यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम्स मंडी परिषद चकबंदी अधिकारी और राजस्व की परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हिंदी के प्रश्न। तो आइए देखते हैं हमारे प्रश्न किस प्रकार हैं। 51 क्वेश्चन नंबर, शशक का पर्यायवाची शब्द है। शशक का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो इस प्रकार हैं: खरगोश, चंद्रमा, शिशु, मृग। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। लोकोक्ति का सही अर्थ है, हमारे पास 4 ऑप्शन इस प्रकार हैं: अपने काम से काम रखना, तीर्थ यात्रा करना, महान भक्त होना, अवसरवादी होना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अवसरवादी होना। आइए आगे देखते हैं प्रश्न किस प्रकार है। सूर्य का पर्याय नहीं है, सूर्य का पर्याय नहीं है। तो हमारे 4 ऑप्शन हैं: भास्कर, मयंक, दिवाकर, सविता। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी, मयंक सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मयंक सही है, राइट ऑप्शन है। आगे देखते हैं। प्रत्येक का संधि विच्छेद बताना है। तो प्रत्येक का संधि विच्छेद हम लोगों के ऑप्शन इस प्रकार है: प्रति प्लस एक, प्रत्यय प्लस एक, प्रत्यय प्लस एक, प्रति प्लस एक। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रति प्लस एक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रति प्लस एक। जो शास्त्र जानता है, अगला प्रश्न है हमारा, जो शास्त्र जानता है वह कहलाता है। तो ऑप्शन ए बी सी डी दिए हुए हैं, वो इस प्रकार हैं: जानकार, शास्त्रज्ञ, विद्वान, शास्त्र ज्ञाता। तो जो शास्त्र जानता है उसको शास्त्रज्ञ कहते हैं, जो शास्त्र जानता है वह कहलाता है शास्त्रज्ञ। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है, पुराण में इक प्रत्यय संयुक्त होकर शब्द बनता है। पुराण में इक प्रत्यय संयुक्त होकर शब्द बनता है, तो कौन सा शब्द बनता है हमें वो बताना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पौराणिक। पौराणिक शब्द बनता है, पौराणिक शब्द बनता है। आगे हमारा प्रश्न है, हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, संज्ञा से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं। संज्ञा से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया। आइए आगे देखते हैं हमारा प्रश्न। मीठा विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनती है। मीठा विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनती है। तो इसमें हमारे 4 ऑप्शन दिए हैं: मिठापा, मिठास, मिठाई या मिठास। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मिठास। अगला प्रश्न हमारा इस प्रकार है, कोई आया है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। हमें बताना है कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। तो इसमें हमारे ऑप्शंस प्रश्नवाचक दिया हुआ है, पुरुषवाचक दिया हुआ है, निश्चयवाचक दिया हुआ है और अनिश्चयवाचक दिया हुआ है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से तत्पुरुष समास कौन सा है। तत्पुरुष समास बताना है। ऑप्शन प्रतिदिन, कोना कोना, पथभ्रष्ट, मारपीट। ये 4 ऑप्शंस हैं। तो इनमें से सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पथभ्रष्ट। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पथभ्रष्ट। तो अगला प्रश्न है हमारा, प्रार्थना पत्र के समापन में क्या लिखा जाता है। प्रार्थना पत्र के लास्ट में हम लोग क्या लिखते हैं वो बताना है। तो प्रार्थना पत्र के लास्ट में हम लोग भवदीय लिखते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भवदीय। आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
भक्तिकालीन संत परंपरा के प्रसिद्ध कवि कौन थे? भक्तिकालीन संत परंपरा के प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो भक्तिकालीन के संत कवि थे हमारे ऑप्शन इस प्रकार हैं: जयशंकर प्रसाद, मीरा, बिहारी और कबीरदास। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कबीर। अगला प्रश्न देखिए, पावक और अग्नि शब्दों के मध्य क्या संबंध है? पावक और अग्नि शब्दों के मध्य संबंध बताना है। तो इसमें अवनामी दिया हुआ है, समनामी दिया हुआ है, पर्यायवाची और विलोम। तो इनमें से क्या संबंध है हमें ये बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पर्यायवाची है। ये इनके बीच पर्यायवाची का संबंध है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, शोक किस रस का स्थायी भाव है? शोक किस रस का स्थायी भाव है? तो इसमें चार ऑप्शंस हैं: रौद्र, वात्सल्य, करुण या वीर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, करुण। अगला प्रश्न, वह विद्यार्थी नहीं आया वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? वह विद्यार्थी नहीं आया वाक्य में कौन सा विशेषण है? इसमें हमें विशेषण बताना है। तो ऑप्शन दिया हुआ है: सर्वनामिक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या संख्यावाचक विशेषण। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण। अगला प्रश्न देखिए, अज्ञ का विपरीतार्थक शब्द क्या है? अज्ञ का विपरीतार्थक शब्द बताना है। तो इसमें हमारा देखिए ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं: विज्ञ, अनज्ञ, सर्वज्ञ या सदज्ञ। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विज्ञ। अगला प्रश्न देखिए, बहिरंग का विलोम शब्द क्या है? बहिरंग का विलोम शब्द ऑप्शन इस प्रकार हैं: सौरंग, बहुरंग, सबरंग, अंतरंग। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बहुरंग। ऑप्शन नंबर डी, बहुरंग सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में अपादान कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो हमें बताना है। तो इसमें हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं: मेज़ पर रखा हुआ गिलास का पानी बहुत शीतल था, या दुधवा पार्क में बहुत से दर्शनीय जीव निवास करते हैं, पैरों से चलना यात्रा, समुदाय से चलना समाज तथा देश और काल से चलना इतिहास कहलाता है, आकाश से गिरी एक बूंद कहीं मोती, कहीं विष तो कहीं कीचड़ बनी। तो इसमें अपादान कारक बताना है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। आंसर नंबर डी सही हो जाएगा, आकाश से गिरी एक बूंद कहीं मोती, कहीं विष तो कहीं कीचड़ बनी। अगला प्रश्न हमारा इस प्रकार है, स्फूर्ति शब्द का तद्भव रूप है। स्फूर्ति शब्द का तद्भव रूप बताना है, क्या है? ऑप्शन में देखिए, सुफीत, सौफीति, फूर्ति या स्फीति। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फूर्ति। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फूर्ति। तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनना है। तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनना है। तो इसमें ऑप्शन देखिए किस प्रकार है: शशा, वाजी, कुरंग। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वाजी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नांकित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसके ऑप्शन है रस्सा, सूत, धागा या डोर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, डोर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, डोर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो हमारे ऑप्शन इस प्रकार हैं: लड़की सिल रही है, राम सो रहा है, मैं चला, वह नहाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राम सो रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राम सो रहा है। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी दिवस मनाने की तिथि। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, 26 जनवरी, 14 अगस्त या 14 नवंबर। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा,
14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें आपको सर्वनाम बताना है। क्या क्या दिए हुए हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। 6 के बारे में सही नहीं है। 6 के बारे में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है आपको वो बताना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कंठ ध्वनि। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कंठ ध्वनि। आगे देखिए क्या प्रश्न है, भवानी का पुल्लिंग है। भवानी का पुल्लिंग शब्द बताना है। तो इसमें हमें ऑप्शन दिए हुए हैं भवदेव, भवन, देव या भव। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। तो आगे अगला प्रश्न देखते हैं, उत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द समूह को कितने वर्गों में बांटा गया है? उत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द समूह को कितने भागों में बांटा गया है बताना है। तो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं 5, 3, 4 या 2। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 5 भागों में, 5 वर्गों में बांटा गया है। अगला प्रश्न देखिए, जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके शब्द समूह के लिए एक शब्द दें। जो कठिनाई से प्राप्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं हमें बताना है। तो इसमें दुर्बोध, दुर्गम, दुर्लभ, दुसाध्य ये हमारे ऑप्शंस हैं। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दुर्लभ। जो कठिनाई से प्राप्त होता है उसे दुर्लभ कहते हैं। आगे देखिए हमारा प्रश्न है, वे शब्द जो विभिन्न पदों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं हमें बताना है। तो इसमें हमारे ऑप्शंस सर्वनाम, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक या संबंध बोधक। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, समुच्चय बोधक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, समुच्चय बोधक। किस वर्ग के व्यंजन अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं? चा वर्ग के, टा वर्ग के, का वर्ग के, या वर्ग के। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, टा वर्ग के। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, निम्नांकित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो हमें बताना है इसमें कौन सा शब्द है जो भाववाचक संज्ञा नहीं है। अस्तित्व, थकावट, बेईमान या हरियाली। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बेईमानी। यह हमारा भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगला प्रश्न देखें, निम्नांकित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है? गुणवाचक विशेषण बताना है, इसमें नहीं है जो। तो इसमें हमारा ऑप्शन दिया हुआ है बहुत, नर्म, ईमानदार, सुगंधित। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बहुत। अगला प्रश्न देखिए, निम्नांकित में से कौन सा शब्द अग्नि शब्द का पर्याय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अग्नि शब्द का पर्याय नहीं है? तो इसमें हमारा जो ऑप्शंस है वो इस प्रकार है, पावक, वाही, अनल, अमी। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 83 का डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अमी। आंसर नंबर डी सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर है इसका। आगे देखिए, सूत शब्द का तत्सम शब्द है। सूत शब्द का तत्सम शब्द बताना है। क्या दिया हुआ है ऑप्शन में? पीटना, धागा, सूत, सूत्र और नीच। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, आध्यात्मिक शब्द का विलोम है। आध्यात्मिक शब्द का विलोम बताना है। तो इसमें हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं, आत्मा से परे, आध्यात्मिक, आत्मिक या भौतिक। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, भौतिक। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, फिल इन द ब्लैंक्स है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। कभी भी अपने मित्र की उन्नति पर ना करो, क्या ना करो, ये बताना है हमें। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर हमारा इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो इस प्रकार है: वैराग्य, अहंकार, द्वेष, ईर्ष्या। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 86 का डी सही हो जाएगा। 86 का आंसर नंबर डी, ईर्ष्या, सही हो जाएगा। आगे देखिए, कौन सा शब्द शुद्ध रूप है? तो इसमें हमें शुद्ध रूप बताना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उज्ज्वल। उज्ज्वल शुद्ध रूप है। अगला प्रश्न देखिए, जब मीरा पढ़ती है तो मोहन सोता है, रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार बताना है। वाक्य किस प्रकार का है हमें ये बताना है। तो इसमें आंसर नंबर हमारा 88 का आंसर नंबर ए सही हो जाएगा, मिश्र वाक्य। अगला प्रश्न देखिए, सांझ होते ही पक्षी अपने अपने नीर को लौट आते हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सही शब्द का प्रयोग करना है। तो इसमें सही जो वर्ड है उसका यूज़ करना है। तो इसमें सही आपका ऑप्शन नंबर देखिए क्या है, 89 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नीड़। नीर की जगह पे नीड़ होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नांकित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? कौन सा शब्द अशुद्ध है? विशिष्ट, कृतज्ञ, प्रतिज्ञा या शुष्क। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विशिष्ट। ऑप्शन नंबर ए विशिष्ट करेक्ट आंसर है इसका। दुरुपयोग शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग है? दुरुपयोग शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दुर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका दुर हो जाएगा। धर्मावलंबी शब्द किस प्रकार निर्मित हुआ है? धर्मावलंबी शब्द बताना है किस प्रकार बना है। तो इसमें हमारे ऑप्शंस में करेक्ट आंसर हमारा 92 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, धर्म प्लस अवलंब प्लस ई, ये एकदम करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, आन प्रत्यय से बनने वाला शब्द कौन सा है? आन प्रत्यय से बनने वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं: लगान, आना, आन बान या आनंद। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लगान। आगे देखिए क्या है, जिसकी लाठी उसकी भैंस में लाठी और भैंस संज्ञाएं हैं। लाठी और भैंस क्या है? संज्ञाएं हैं। तो इसमें बताना है शेष दोनों शब्द क्या हैं। जो इसमें जो शब्द बचे हुए हैं वो बताना है क्या है। तो 94 में हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं: क्रिया, क्रिया विशेषण, सर्वनाम या विशेषण। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सर्वनाम। आगे देखिए, लाल से निर्मित होता है लाली, तो काला से क्या होगा? काला से क्या निर्मित होगा वो बताना है: कालिमा, कलूटा, काली या कालापन। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, काली। रोना का सकर्मक रूप क्या होगा? रोना का सकर्मक रूप बताना है: रुलाना, कोई नहीं, या फिर रोता या रुला। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रुलाना। रोना का सकर्मक रूप रुलाना होता है। 97 का ऑप्शन नंबर 97 देखिए, आवाज़ उठाना मुहावरे का अर्थ है। आवाज़ उठाना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो इसमें हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं: क्रोध करना, चीखना, ज़ोर से बोलना या विरोध करना। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, विरोध करना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, विरोध करना। आगे देखिए, षडानन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? षडानन शब्द का संधि विच्छेद बताना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, षट प्लस आनन। ये एकदम करेक्ट आंसर है, षट प्लस आनन। गाकर खाकर क्रियाओं को क्या कहते हैं? गाकर और खाकर क्रियाओं को क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया,
अकर्मक क्रिया, सहायक क्रिया या सकर्मक क्रिया। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया। आगे देखिए, एक वाक्य अशुद्ध है उसका चयन कीजिए। तो इसमें बताना है जो वाक्य अशुद्ध है हमें वो बताना है। तो इसमें हमारा क्या क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसके अंग अंग सजाए गए। ऑप्शन नंबर बी है यह सब आपकी कृपा है। ऑप्शन नंबर सी उसने मुझे दिल्ली दिखाई। ऑप्शन नंबर डी वह बुद्धिमती स्त्री है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सही आंसर है उसके अंग अंग सजाए गए।